जाम का है सहारा वरना क्या है हमारा, ये दवा जो न पीते हम भला कैसे जीते। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और दवा अभी तो नहीं पिए हैं, वैक्सीन लिया है। और चलिए आज शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा था, मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्न जिसका एकदम निंजा टेक्निक है बनाने का। ऐसे सवाल एकदम ठंडा महीना पसीना छुड़ा देता है छात्र को जब एग्जाम में आ जाए, पर आप गर्मी में भी आसानी से इसे बना सकते हैं। सवाल देखिए, सबसे पहले क्या सवाल है, इसके बाद अभी तो केवल हम सवाल दिखा रहे हैं, फिर इस पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे। फिर ऐसे सवाल को एकदम निंजा टेक्निक जबरदस्त तरीके से आप कैसे बना सकते हो, एकदम सेकेंडों में सवाल को। सवाल पहले देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है। यह सवाल में बहुत समय लगता है क्योंकि इसमें लंब कर्ण जिसको पूछेगा उसको x माना जाएगा, फिर उसको रिलेशन बनाया जाएगा x + 4 x - 2 ऐसे कर करके। इसी तरीके के कई सवाल और भी हैं और टाइप के अलग अलग सवाल भी हैं। सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, आधार की लंबाई की गणना कीजिए। इसी तरीके के और सारे सवाल आपके सामने आएंगे और इससे पहले हम थोड़ा सा आपसे बेसिक बात कर ले, ताकि अगर आप त्रिभुज के बारे में नहीं भी जानते हैं तो भी ऐसे सवालों को आप आसानी से बना पाएंगे। रेलवे के एग्जाम में पूछता है समकोण त्रिभुज से संबंधित ऐसा सवाल। तो देखिए, आपसे जब समकोण त्रिभुज से संबंधित मेंसुरेशन में जब सवाल पूछेगा तो सवाल आएगा, उससे पहले थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए समकोण त्रिभुज का। दोस्तों, एक कोण 90 डिग्री हो तब ये त्रिभुज समकोण कहलाएगा। ये हो गया आपका समकोण, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, है ना, जिसका एक कोई भी कोण समकोण हो। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब एक बात, अगर मान लो कि ये शीर्ष ए बी सी हमने कर लिया, इस शीर्ष से चलेंगे, अगर इस कोण को लेके अगर हम चलेंगे तो आप लंब इसको कहेंगे, लेकिन अगर इस कोण से हम बात करेंगे तब लंब इधर हो जाता है। इस कोण को लेकर चले तो लंब, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, और अगर लंब हो गया कर्ण हो गया तो एक बचता है आधार, आधार जिसे बेस को इंग्लिश में बी से यहां लिख लेते हैं, पहला लेटर से बेस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब। इसका नियम यह है कि सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है। दोस्तों, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है क्योंकि ये कोण सबसे बड़ी है। तीनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मान लीजिए 90 है, एक 60 है दिया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कि 30 डिग्री होगा। 90 60 और 30, 30 60 90 और 90 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा। 180 कब होगा? जब अंतः कोण होगा। बाह्य कब होता है? कोई भी त्रिभुज का बाह्य कोण कैसे होता है ये भी समझ लो आप। त्रिभुज है, एक भुजा बाहर बनाइए तो बाह्य कोण। एक त्रिभुज के एक भुजा को एक ही तरफ बाहर बढ़ाना है, इस भुजा को अब बाहर की तरफ बढ़ा दिए, ये बाह्य कोण हुआ। ये तीनों क्या कहलाया? बाह्य कोण। और बाह्य कोण का जो योग होता है दोस्तों ना, बाह्य कोण या इसको बहिष्कोण भी कहा जाता है, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना। बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग होता है हमेशा दोस्तों कितना? 360 डिग्री। कोई भी त्रिभुज, वो समकोण हो, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सीधा आपसे कोई कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डायरेक्ट नहीं बोलना है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 होता है और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और बात को समझिएगा यहां पर कि कर्ण का जो वर्ग होता है ना, बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इतना बात तो समझ में आ ही रहा होगा
कि वर्ग का क्या मतलब, जैसे 5 रहेगा तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग माने 5 गुना 5 25 नहीं, अगर 4 का वर्ग मतलब क्या 4 गुना 4 तो कितना 16। ये बात होता है समकोण त्रिभुज में। ये बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों समकोण त्रिभुज का पहचान भी है कि अगर एक भुजा ये 5 है, अगर ये 3 है तो ये 4 होगा। दोस्तों सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होता है और एक खड़ी हो एक पड़ी हो, यहीं पर एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो सबसे बड़ी भुजा इधर कर्ण हो गया 5। अगर ऐसा मैंने त्रिभुज बनाया तो भी आप जान जाएंगे कि कर्ण कौन होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन, ये वाला, क्योंकि एक ये खड़ी और एक पड़ी, यहां एंगल बना 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण। ये 10 है, ये 8, ये 6, ऐसा ट्रिपलेट होता है इसका। आप इससे पता कर सकते हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग एक तरफ करिए, अब बाकी दोनों छोटा वाला का एक तरफ करिए वर्ग। अब देखिए कि बराबर हो जा रहा है 10 का स्क्वायर 100, 6 के स्क्वायर कितना 36, 8 के स्क्वायर कितना 64, बिल्कुल 64 36 जोड़ के 100 हो जाएगा। इधर भी 100 इधर भी 100, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं थी 10 8 6। बात समझे कि नहीं। अब ये देखिए जैसे आपका समकोण त्रिभुज की भुजा है 3 4 5, इसी का दुगुना कर देते 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। इसी तरीके से आपका 5 12 13 भी होता है इसका भी। तो अगर आप इसी तरह चलेंगे दुगुना कर देंगे, 5 का स्क्वायर 5 का दुगुना कितना हो जाता है 10, 12 का दुगुना कितना हो जाता है 24, 13 का दुगुना कितना हो जाता है 26। ये सब भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये दो भुजा पता है तो तीसरा आप समझ जाना, अगर यही दो भुजा पता है तो ये भी समझ जाना, अगर ये 5 12 है तो तीसरा समझ जाना 13, अगर ये आपको 24 से 26 दिया हुआ है तो एक तीसरा निकालना हो तो 10 समझ जाना। इससे क्या होगा, देखो इसको मैंने क्या किया 3 4 5 था, 3 का दुगुना 4 का दुगुना 5 का दुगुना, एक 5 12 13 होता है, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर माने दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर एक तरफ करना है, बाकी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दूसरे तरफ करना है। ये बात होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा, उधर भी 169 हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखा है, 1400 वीडियो से ज्यादा अपलोड है आपके इस YouTube चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत आप इत्मीनान से आराम से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। बाकी चीजें आप यहां भी सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब आ जाइए, यानी कि दो छोटी भुजा के वर्ग का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है तो वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आइए जरा हम आते हैं सवाल पर। दोस्तों अच्छा एक बात, समकोण त्रिभुज के अगर मान लीजिए कि ये यहां गलत दे दिया मैंने, ये 10 है, कोई एक भुजा 8, ये भुजा 6, 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, आप चेक कर चुके हैं, दोनों का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, अब बाकी दोनों छोटी भुजा के गुणनफल माने 6 गुना 8, आप 2 से 3 बार में काटे 8 3 24 हो गया। एक चीज और इसके अंदर कोई अगर वृत्त बना हो तो इस वृत्त का एरिया इस वृत्त का त्रिज्या अगर निकालना हो तो इस त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बट्टा एस। अब डेल्टा क्या होता है, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को आप कहोगे डेल्टा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 24 आया ऊपर में रख दोगे 24, और एस का क्या मतलब होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर यानी इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं दोस्तों। अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना होगा, तो परिमाप होता है तीनों भुजा के लंबाई का योग, 6 और 10 16, 8 कितना हो गया 24, 8 10 18 24, 24 परिमाप हुआ। और अर्ध परिमाप निकालना हो तो इसका आधा, 24 का आधा, अर्ध परिमाप 2 से काटा 12 बार में, तो 12 आया अर्ध परिमाप। अगर त्रिज्या निकालना था तो डेल्टा बट्टा एस, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 24, अर्ध परिमाप कितना आया है, एस आया है 12, 12 से इसको काटो 2, यानी इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। अगर कोई त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं 6 8 10 है
तो उसके अंदर जो वृत्त होगा उस वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगा भैया। चलिए इतना बात आप समझ गए हैं। आइए हम उस सवाल पर लेके आते हैं जो सवाल आपको हम सिखाने आए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इतना से ही आप ऐसे सवाल को बना लेंगे और सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कहता है, देखिए आज का पहला सवाल ही। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। वाह। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो अगर मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस सिखा देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद हम निंजा टेक्निक पर बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की लंबाई की दुगनी से 2 मीटर कम है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई पूछा है ना, कर्ण की लंबाई। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई x मान लिया। अगर त्रिभुज के कर्ण की लंबाई पूछा है तो उसको हमने x मान लिया। अब कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दुगनी से 2 मीटर कम है। सबसे छोटी भुजा जो होगा वो छोटी भुजा के दुगना से 2 कम है। कौन? ये कर्ण। इसका मतलब क्या होगा अब बताइए। अब -2 इधर आकर +2 यानी x + 2 हुआ, आई गुना 2 तो बट्टा में आया 2, ये हो जाएगा छोटी भुजा। ये छोटी भुजा इतना आएगा। अगर कर्ण को x माना है तो x + 2/2 होगा। उसके बाद कहता है यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, मतलब इसमें +2 और कर लीजिए। इसको अगर यहां पर मान लेते हैं कि x + 2/2 है तो तीसरी भुजा जो होगा इससे 2 मीटर क्या होगा अधिक है, तो इसमें केवल 2 प्लस करना है। x + 2/2 में क्या ऐड करना है 2। अब बताओ इसको जब आप हल करोगे कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के बराबर, कितना लेंदी हो जाएगा इसको बनाते बनाते, दिमाग खराब हो जाएगा हल करते करते। अब आपको क्या करना है सीख लीजिए निंजा टेक्निक। आपसे पूछा है किसकी लंबाई, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई पूछा है भैया, 4 गो ऑप्शन में होगा ना, बाई ऑप्शन धा के रगड़ देंगे, समझे कि नहीं। 4 ऑप्शन रहता है रेलवे के एग्जाम में, 3 गो ऑप्शन में चेक करना होगा, 3 गो नहीं होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो चौथा आंसर हो जाएगा, क्या पता पहले ही मिल जाए। तो ऑप्शन से आइए, कर्ण पूछा है तो कर्ण मान लेते हैं कि ये हो गया कर्ण। और आपको अभी याद था कि अगर कर्ण 10 है, 4, 6, 8, ये हम आपको बताए थे। देखिए आपको बताए थे 3, 3, 3 के बाद 4, 4 और 5 वाला, इसी का दुगना किए थे 6, इसका दुगना 8, इसका दुगना 10। कर्ण पूछा है, अगर कर्ण 10 है तो बाकी होगा 8, 6, यानी कि 10 है तो 8, 6 होगा 2 भुजा, यही बात होगा। सबसे छोटा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और ये हो गया कर्ण। कहता है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। अब इसको देख लीजिए कि ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है। तो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दुगनी की लंबाई से 2 मीटर कम है। इसके दुगना से 2 मीटर ही पक्का कम है। देखिए इसका दुगना होगा 12 और उससे 2 कम है कि ना, हो गया। अब कहते हैं यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तीसरी भुजा ही बचा का है कि दोनों का चर्चा हो गया। तो तीसरी भुजा छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, बस 2 मीटर अधिक है, 6 2 8। क्लियर है, ऑप्शन ए आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए। और देखिए इतना बात तो आपको ये जान के रखना है कि 3, 4, 5 होता है, इसका दुगना 6, 8, 10 ये समकोण त्रिभुज होता है। उसी तरह अगर 5, 12, 13 है तो इसका दुगना भी 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, है ना। ऐसे एक इस पर स्पेशल हमने वीडियो बना रखा है कि ट्रिपलेट पता करने का, समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा, आप खोज के देख लीजिएगा, आप देखते पता कर लीजिएगा कि वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तब जाके एग्जाम में देखिए इसी सवाल में बहुत सारे बच्चे होंगे जो लटके हुए रहेंगे और आप क्या करेंगे, बहुत कम समय में ऐसे सवाल को बना देंगे। और जो जल्दी बनाएगा वही तो और अगला सवाल ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाएगा। आइए तो अब आप देख लीजिए कि कितना आसानी से आप इसे कर सकते हो। दूसरा चीज, अगला सवाल अगर हम गौर करें तो देख लीजिए अगला सवाल को कैसे बनाते हैं। देखिए एक इसी तरह के और सवाल, अब इसको हम दूसरा कहेंगे, ठीक। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, आधार की लंबाई गणना कीजिए। अब एगो बात बताइए दोस्तों, आधार की लंबाई की गणना करना है। अगर मान लेते हैं शुरू वाला ऑप्शन से ही चेक करेंगे हम, ऑप्शन ले लेते हैं 12,
और आपसे पूछा है आधार की लंबाई की गणना। तो आधार की लंबाई की गणना तो हमें दिमाग में आया कि वो 5, 12 और 13 वाला था, तो ई तक कर्ण हुआ। और लंब आधार आधार लंब होते रहता है, वो बदलते रहता है ना, कोण के आधार पर निर्भर करता है। ये लंब आधार भी हो जाएगा, आधार लंब भी हो जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। तो 12 होगा तो उसमें का जोड़ा कौन कौन होगा, 5, 12 और 13। अब इसी पर हम चेक करेंगे क्या ये बात सही हो रहा है कि नहीं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है। लंब से अगर मान ली तो आधार मान ली है, तो लंब से 4 सेंटीमीटर नहीं है। तो दोस्तों हम जब इसे चेक किए कि 5, यहां कहा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, और कहता है कि आधार की लंबाई की गणना, तो आधार तो हमने मान लिया था 12, तो ये 12 है, तो लंब से कर्ण 4 है, ज्यादा क्या है, तो ज्यादा है, 5, 4, 9, 4, 13, 8 ज्यादा है, तो गड़बड़ आ गया। तो ऐसे हुआ नहीं। अब कहता है जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो ऐसे ही बना नहीं। तो अब हम ऐसे सोच लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये 12 है, तो ऐसा भी तो हुआ होगा, क्योंकि ये आधार है, ठीक है, आधार है ये 12। कुछ ऐसे ट्रिपलेट है जो आपको याद नहीं है, तो आप चेक कर लो कि आधार अगर 12 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, कर्ण जो होगा लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा होगा, ऐसा बोला। कर्ण जो होगा लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये लंब आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो 16 होगा। क्लियर है। अब एक बात और देख लीजिए, ये 16 हो गया। अब कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है, यानी 20। क्या ये 12, 20, 16 ट्रिपलेट बनाता है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आप चेक कर लो। दोनों छोटा वाला को एक तरफ वर्ग करना, अब बड़ी भुजा है उसको एक तरफ वर्ग करना। 12 के स्क्वायर 144, 16 के स्क्वायर 256, जोड़ोगे तो 400, इधर भी हो गया 400, बिल्कुल सही है। तो आपको ये भी शर्त पूरा करता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, ये जो आपने पढ़ा कि 3, 4, 5, इसका दुगना किए थे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ट्रिपलेट को याद करने के लिए। अगर इसको आप 3 गुना 4 गुना भी करते, तो 3 चौका 12, इसको 4 गुना, इसको 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना, 4 चौका 16, इसको भी 4 गुना 20, ये 12, 16, 20। इसको 3 गुना भी करते, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ये भी आ जाता, ये भी आ जाता। आप ऐसे इसको देख के चेक करके एक बार याद कर सकते हो, और आप देखते ही सवाल बना पाओगे। देखो अगला सवाल, इसी सवाल को अगर आप रूल से बनाइएगा बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा। बनाकर देखिए। अगला है, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी तथा मध्य भुजा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। एक काम करते, ऑप्शन ए से ही हम चलेंगे ना, चलते हैं। सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछा है, तो सबसे छोटी वाला अगर 11 है, तो मध्य वाली और बड़ी वाली, बड़ी यानी कर्ण, ठीक है ना। कहता है ऊपर से एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर वाला बड़ा, मध्य वाला से एक बड़ा, और कहता है कि मध्य भुजा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ा, मध्य वाला जो है छोटी वाला से 49 बड़ा। तो छोटी वाला तो हम ऑप्शन से ले लिए हैं, 49 इसमें जोड़ेंगे तो 60, अब मध्य वाला से एक बड़ा होगा सबसे बड़ी भुजा, तो ये 61। अब देखिए क्या ये ट्रिपलेट बना रहा है, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? अगर है तो अच्छी बात है, एकदम बनाएगा। ये देखिए 61 का स्क्वायर एक तरफ, अब बाकी 60 का और 11 का एक तरफ। 60 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 3600। 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121। और बिल्कुल 3600, 3721, ये भी 61 का भी हो जाएगा 3721, इधर भी 3721, इधर भी 3721, यानी ट्रिपलेट बना दिया। संजोग से तीनों सवाल में ऑप्शन ए में ही मौजूद था। अगर इस शर्त को नहीं पूरा कर लेता,
ये नहीं आता, हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते, ठीक है, क्योंकि x बनाएंगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये सवाल तो अब बना लेंगे, ऐसे सवाल हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज का ये चौथा सवाल, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 4, 5 है, सभी कोणों का मान ज्ञात करिए। अगर 3, 4, 5 है, अनुपात में है, ये क्या है, अनुपात में, तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा नहीं। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 5, 4, 9, 3, 12, अनुपात में योग हुआ 12, रियल में योग हुआ 180, अनुपात 1 का मान 12 गुना 15 180। अब कहता है तो देखिए 15 पचे हुआ 75, 15 चौके हुआ 60, 15 तीन हुआ 45, 45 60 75, 45 60 75, ऑप्शन डी में पूछा गया है। ग्रुप डी के 1 नवंबर 2018 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। आप ऐसे सवाल बना लीजिएगा, ये सब तो इजी सवाल था। देखिए त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग क्या होता है, ये इसलिए हमने रख दिया कि लोग डायरेक्ट त्रिभुज के बारे में रटे हुए रहते 180 डिग्री, लेकिन वो होता है अंतः कोण का योग, ये बाह्य कोण है, तो आपको 360 मारना है। अगला एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x यानी 90 डिग्री है। भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर और भुजा वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र C है तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। ये सवाल क्या कहता है, देखिए एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है और कहता है x है 90 डिग्री, एक्स वाई मान लीजिए जेड, ये है कितना 90 डिग्री एक्स वाई जेड में। एक्स वाई की लंबाई 6, एक्स वाई की लंबाई, एक्स वाई यहां है, एक्स वाई की लंबाई कितना 6 है। उसके बाद वाई जेड की लंबाई 10, वाई जेड की लंबाई 10। अब देखिए 6 10 है तो ये 8 हो जाएगा, ट्रिपलेट आपको याद होगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10 है ना, 3 4 5 से दुगुना करते गए थे तो ये हो गया। अब आपका कहता है इसके अंदर एक अंतःवृत्त है और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या पता कर लीजिए और फिर इसके बाद जो एरिया बचता है ये वाला इधर और ये इसकी एरिया पूछा है। तो पहले काम करते हैं, त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो 1/2 और दोनों छोटी भुजा का गुणनफल बताए ना अभी थोड़ा देर पहले, 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 छके 24, ऐसा ही तो सवाल था। और इसका अर्ध परिमाप कैसे होगा, तो परिमाप का आधा, तीनों भुजा की लंबाई का योग 8 10 18 6 24, 8 + 10 + 8 10 18 6 24, इसको आधा कर देंगे, 24 का आधा कितना होता है 12, 12 हो गया। और आपको एक बात और बताएं कि त्रिभुज का इस वृत्त का त्रिज्या तो डेल्टा बटा एस क्या होता है, डेल्टा बटा एस, यानी 24 डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बटा अर्ध परिमाप, तो ये 2 सेंटीमीटर। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो ठीक है, आर स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई हो गया, 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये वृत्त का एरिया। पूरे त्रिभुज के एरिया में से वृत्त का एरिया घटा देंगे तो इसके बाद जो एरिया बचा वो न बच जाएगा। कहता है तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। आपको पता है कि पूरे त्रिभुज का एरिया हमने 24 वर्ग सेंटीमीटर निकाला है, उसमें से इस वृत्त का एरिया घटा देते हैं कितना 4 पाई, तो बस यही हो जाएगा 24 - 4 पाई, कहां है ऑप्शन बी में, तो हो गया ये सवाल का जवाब। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सवाल और आप खुद बना चुकेंगे। अब इसके बाद वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।